हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। ब्लास्ट होने पर घायलों का इलाज जारी, फैली अफरा तफरी। तहसीलदार का थप्पड़ कांड छाए सुर्खियों में। पति पत्नी की मौत और सस्पेंस, पुलिस जुटी जांच में। प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद जाहिर की खुशी। कुशीनगर में कोरोना का पूरा हाल। और गृह मंत्री का दतिया दौरा, जरूरतमंदों को जरूरी सामग्री वितरित की। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ इमाम दस्ते पर गंधक पोटास कूटने पर जोरदार ब्लास्ट होने से बच्चे समेत 2 बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज अभी जारी है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जखेड़ा में एक बच्ची सहित 2 अन्य बुरी तरह झुलस गए हैं। बच्ची को गढ़मुक्तेश्वर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य घायल को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। इमाम दस्ता पुलिस ने बताया कि जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु गंधक पोटास पीस रहे थे, तभी अचानक पीसते समय ब्लास्ट होने पर यह हादसा घटित हुआ। पीस रहा था वो मक्कार वो कुकड़ी वो बंदर है उनके मारे पीस के ले जा रहा बेचारा, भगाने के मारे। और वो एकदम से मैं निकल कर जा रही, एकदम से मेरे भैया के मुँह पर सारे में अल्लाह सारा जल गया मेरा भैया का। ये हुई थी, हमारी बच्ची थी, पड़ोस में खेलने में गई थी, तो वहाँ लड़के ने, एक छोटा लड़का था 20-22 साल का, वो गंडा पोटास है वो जंगल में, मतलब मक्का उक्का में अंदर परेशान करते, उसके लिए वो कुटाई कर रहा था। ये वहाँ खेल रही थी, बस वो धमाका सा हुआ, ये उसके साथ चली गई। और वहाँ पे हमारा छोटा भाई था, वो हम काम से जैसे हम तो लेकर आए, वो पहले आ गया था, उसने उसे पता लगी वे जल गई, वो लेकर फटाफट हॉस्पिटल भाग गया। मक्का और तोरी बो रखी, कुछ प्रधान का चक में और कुछ अपनों में, और उसके लिए गंधक और पोटास लाया था ये लड़का, ये हमारे साले का लड़का। तो ऐसा हुआ था कि यहाँ घर में बैठ करके माँ से बहन से इनसे कह के बोला कि मैं गंधक और पोटास पीट रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जानवरों को उड़ाने है, मुझे जानवर नहीं भगते वहाँ से। नुक भैया पीट ले, उनने जो इमाम दस्ते में करके वो मारपीट से करी, वो बस वो बड़ा का हो गया। अभी जो कर बच्ची जली समस्या ये होती थी, वो गंधक पोटास कूट रहा था, मक्का के बंदर ज्यादा दिक्कत कर रहे थे। अच्छे उसने एक साथ कूट डाला गंधक पोटास, तो एक साथ जब कूटी तो एकदम फटाकड़ा हो गया। अच्छे या फिर क्या नाम है, वो पब्लिक जो एकदम भागी, तो इसलिए हमारा छोटा भाई जो लेकर भाग लिया यहाँ। हापुड़ उत्तर प्रदेश से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नायब तहसीलदार कारनामों की वजह से सुर्खियों में बन गए हैं। ताजा मामला जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के बोंडा टप्पा का सामने आया है। उनके थप्पड़ कांड से सुर्खियों में बनने की पूरी हकीकत जानते हैं, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर के नायब तहसीलदार आए दिन अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। ताजा मामला महिला को धक्का देकर युवक को जोरदार थप्पड़ मारने का है। सूत्रों की माने तो बोड़ा नगर के वार्ड 15 में मजदूर श्रीलाल राठौर को थप्पड़ मारने के साथ उन्होंने मजदूर की मां चंदा राठौर को धक्का दे दिया है। पूरा मामला किसी शिकायत को लेकर हस्ताक्षर करने को लेकर शुरू हुआ और गुस्साई तहसीलदार ने थप्पड़ जड़ते हुए पीड़ित की मां को धक्का दे दिया। इधर पीड़ित श्रीलाल ने बोड़ा थाने पर नायब तहसीलदार पर कार्यवाही करने के लिए आवेदन भी दिया है। साथ ही श्रीलाल राठौर राजगढ़ एसपी और जिला कलेक्टर से भी कार्यवाही करने की मांग उठा रहे हैं। वहीं जानकारी में पता चला कि तहसीलदार की यह गुस्साई की कोई पहली हरकत नहीं है, पहले भी विवाद और थप्पड़ का इनसे गहरा नाता रह चुका है। सूत्रों का कहना है कि तहसीलदार पहले भी किसान से विवाद को लेकर सुर्खियों में बने थे। अब देखना होगा कि रक्षक खुद भक्षक बने घूम रहे हैं, तो ऐसे में आला अधिकारी इस पर क्या उचित कार्यवाही करते हैं। तहसीलदार साहब आए घर पे, आके बोला पापा का है। मैंने बोला कि सर क्या है, कि कागज पे साइन करो। मैंने बोला कि कागज कौन सा है,
कि कागज पे साइन करो। मेरे पापा नहीं है सर यहाँ पे, तो मेरी मम्मी में एक थापड़ की दी। फिर मैंने बोला मोबाइल में से फट देने, उनकी रिकॉर्डिंग की, मेरे पे भी रिकॉर्डिंग की, उन साहब की रिकॉर्डिंग की मैंने, तहसीलदार साहब, नायक तहसीलदार साहब सत्यनारायण मालवी जी की। उनने मेरी मम्मी को दे पड़ी एक। फिर मैंने मोबाइल में अपनी रिकॉर्डिंग करी। फिर मेरे साथ भी झूने झटकी करी उनने, मेरे को भी झापट दी और 24 घंटे के अंदर तेरा मकान तोड़ दूंगा मैं, तेरे खिलाफ आवेदन है। मैंने कौन सा सर, इस पे साइन करो सर, मेरे को बताओ सही। और मेरे पाँव पकड़े और मेरे को जीप में पटक के ले जाने लगे। मेरी मिसेज ने, मेरी मम्मी ने छुड़ाया मेरे को, गाली गलौज की और दुर्व्यवहार किया मेरे साथ। हाँ, मेरी मम्मी को दी पहला, फिर इसके बाद में मैंने मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद में वीडियो शूटिंग की, फिर उनकी वीडियो शूटिंग हो पाई। थाने में कंप्लेंट दर्ज की उनके साथ। हाँ जी सर। चंदा भाई, ये लोग परेशान करे, ये आके ये तहसीलदार था। क्या घटना घटी आपके साथ? ये लुम्बा झूमी हमारे छोरा के झापट के दे फड़ी। किन्ने दी? उन्हें नायक तहसीलदार ने। और हम नहीं बचाओ नहीं तो वो कहीं मालूम जीप में पटक के मार के गले ले जाते। डंडा मंगवाए उन्होंने। हाँ, डंडा हाथ से दी न्यू करके झापट दी, लाड़ी बोली। मैं आई बीच में और मोड़बे जो वो लाड़ी बोली बीच में। मैं इनकी पत्नी हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनीता। लो हम हमारे छोरा बना कसूरी से ऐसे करे तो फिर हमने करी, हम लिख देंगे, लिख रहे दस्तखत कर रही, मना थोड़ी करी हमने। साइन करो, साइन करो इस पे, और कागज फेंक गए हमारे घरे। अच्छा, बिना बताए साइन करवाए? हाँ, काहे का साइन करवाया तो मतलब ये इनके कहीं पता हमें पता ही नहीं। अच्छा, साइन कराना है। हाँ, आपने साइन के लिए मना किया? मना नहीं करी हमने, मना हमने कर देंगे। आ रही है, हमारे मनक नहीं है कोई भी। राजगढ़ से बिरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के स्नेहलतागंज श्रीनाथ अपार्टमेंट में पति पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत होने से कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दंपत्ति का शव अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। पूरा मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र के स्नेहलतागंज श्रीनाथ अपार्टमेंट का है। पति पत्नी की अचानक मौत होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया गया है कि प्रकाश शाह गुजराती समाज संस्थान पर काफी समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे। लॉकडाउन के दौरान वे अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लोगों की माने तो उनका कहना है कि डिप्रेशन की वजह से यह घटना घटित हुई है। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। प्रकाश भाई शाह हमारी व्यवस्थापक समिति का मेंबर है गुजराती समाज का, और लंबे समय से बीमार भी थे, घर से कहीं निकले नहीं हैं। क्या कोविड की इसमें भी कहीं बाहर नहीं निकले हैं वो, और आज शाम तक लोगों से मिल रहे थे, यानी घर पे लोगों से मिले थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और डेथ हो गई है। भाभी शायद सदमे में भाभी की डेथ हो गई है, ऐसा है। तो बड़ी दुखद घटना है हम लोगों के लिए। और एक हमारा साथी है ये, और जिसके निधन पर हमें आज दुख। यहाँ आया था मैं रात में। अब कल पोस्टमार्टम के बाद जो भी समय होगा उस पर। क्या नाम आया सर? प्रकाश भाई शाह। और उनकी पत्नी का? स्मिता बहन शाह। सर कितने लंबे से आपके से जुड़े हुए थे आप? बरसों हो गए, बहुत लंबे समय से हमारे से जुड़ा था। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर? नहीं, बीमारी के कारण नहीं थे। अच्छा, कोई ऐसा कुछ नहीं। पहले किसी की मौत हुई, दूसरे को सदमे में आ गए, ऐसा कुछ? भाभी सदमे में आई है। पहले प्रकाश भाई की डेथ हो गई, भाभी ने नीचे से लोगों को बुलवाया है, वो लोग भी ऊपर गए थे, देखा है, उसके बाद भाभी की सदमे में डेथ। हमको सूचना मिली कि श्रीनाथ अपार्टमेंट गली नंबर 3 स्नेहलतागंज में एक व्यक्ति की उम्र करीब 65 साल का चक्कर खा के गिर पड़ा है। हम मौके पे पहुँचे और श्रीनाथ अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 302 पे पहुँचे। वहाँ पर पहुँचे तो देखा तो उसका भतीजा भी मिला। तो उन्होंने बताया कि मेरे चाचा है प्रकाश पिता शांतिलाल शाह, उम्र 65 साल, फ्लैट नंबर 302 श्रीनाथ अपार्टमेंट में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। फिर हम और देखे तो उसकी वाइफ भी श्रीमती स्मिता, वाइफ ऑफ प्रकाश शाह, उम्र 64 साल, 64 साल, निवासी सदर। हमने देखा फिर डॉक्टर साहब को बुलाया था। डॉक्टर साहब ने चेक किया, बोले कि ये तो मृत इनकी डेथ हो गई है। और
और हमने वरिष्ठ अधिकारी को बताया है कि उसको शो के लिए हम MOS लेके आए हैं। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शुरू हुए सियासी घमासान के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भले ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए हों, लेकिन सत्ता की अदला बदली के दौरान कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू अब दोबारा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेमचंद गुड्डू ने PCC कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। क्या कहा कांग्रेस नेता ने, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रेमचंद गुड्डू को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति और पूर्व मंत्री PC शर्मा, जीतू पटवारी, रामनिवास रावत और कई नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता दिलवाई गई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा कांग्रेस में आए गुड्डू को कांग्रेस उपचुनाव में उम्मीदवारी दे सकती है। सांवेर से गुड्डू को टिकट मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस गुड्डू को सांवेर से टिकट देने पर विचार कर रही है। ऐसा होता है तो गुड्डू को इस सीट के लिए कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए तुलसीराम सिलावट का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद गुड्डू ने कहा कि मुझे मानसिक रूप से अच्छा लग रहा है, साथ ही पार्टी छोड़ने का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया के माथे पर फोड़ा है। और चर्चा होने के बाद ये तय हुआ है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, जो जनहितकारी किसानों के पक्ष में काम कर रही थी, उसको पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके सरकार को गिरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। ये 24 सीटों पे ही हम लोग आगामी योजना है, 24 सीटों पे ही हम इनके गद्दारों को हराने का काम करेंगे। ये पार्टी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी देगी उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करेंगे। ये भी बोल रही है कि सारी सीट जीतेंगी। अभी उनके जो नेतागण है ना, जिन्हें चुनाव लड़ना, जिनकी सीट लगभग घोषित है, वो क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे। जनता पूछ रही है कि भाई 35 करोड़ 50 करोड़ ले गए, हमारा हिस्सा तो दे जाओ। तो घुसना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये सीट जीतना, 24 में से 22 सीट हम जीत रहे हैं। सर्वे, ये बीजेपी RSS का सर्वे, घबराई हुई है बीजेपी। और मंत्रिमंडल विस्तार की बात जहाँ तक है, तो बीजेपी में कई कद्दावर नेता हैं जिन्होंने खून और पसीने से सींच के भाजपा के पौधे को वट वृक्ष बनाया है। उनकी भी लालसा है। ये खरीदे हुए लोगों का मंत्रिमंडल वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत भगदड़ मचेगी। कमलनाथ जी अपने काम में लगे हैं, 24 विधानसभा की रणनीति में लगे हैं। उनके सिपा सालार सारे के सारे मौजूद थे आज इस PCC में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कोरोना का पूरा हाल, जाने कहां कितने हैं मामले, इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोर्चा संभालते हुए राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। जिले की संबंधित तहसीलों के प्रशासनिक अधिकारी भी बचाव कार्य में जुट गए हैं। कुशीनगर जिले के हाटा, कसिया, तुमकोहिराज, खड्डा और पडरौना तहसील में कोरोना का कहर जमकर टूटा है। पॉजिटिव मरीज मिलने से गांव को सील कर सैनिटाइजर का कार्य किया जा रहा है। जिले में अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 2 की मौत और 6 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। फिलहाल जिले के 9 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं शासन प्रशासन के आला अधिकारी राहत कार्य के साथ जागरूक करने में जुटे हुए हैं। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया का दौरा कर जरूरतमंदों को जरूरी सामग्री का वितरण करने पहुंचे। उन्होंने जरूरतमंदों को जरूरी सामान वितरित किया। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के साथ जोनहार, घूसी और हिडोरा गांव में दौरा कर ग्रामीणों को सैनिटाइज करते हुए जरूरी सामग्री का वितरण किया। साथ ही संबल योजना के कार्ड जरूरतमंद ग्रामीणों को बांटे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग जारी है।